2010 के आसपास में गवार की फसल होती है, गवार। गवार के नॉर्मल रेट जो मार्केट में चलते थे उन दिनों, वो थे कुछ 2400 रुपए क्विंटल के आसपास। कितने? 2000 रुपए, 2400 रुपए, ये भाव, 2200 रुपए, 2400 रुपए भाव चलता। 2010 में अमेरिका को गवार की आवश्यकता थी। किसको? कौन सी फसल चाहिए? गवार। उनके कोई सेल गैस की खोज हुई थी, उसके लिए गवार गम चाहिए था। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया का गवार खरीदा। तो साल गवार की रेट अचानक बढ़ी, तो गवार की रेट होगी 40,000 रुपए क्विंटल। कितनी भी? 2400 से। अब उसमें क्या हुआ भाई, मैं एक किसान हूं, तो होता क्या, किसान कोशिश ये करता है कि फसल निकले निकलते बेच दे ताकि रुपए आ जाए तो अपने घर में कामकाज चलाए। भाई किसान का तो फाइनली साधन ही कौन सा है? खेती तो है। तो मान लो मैंने 2400 रुपए क्विंटल में बेच दिया, भाव अचानक बढ़े नहीं, धीरे धीरे बढ़े, 2400 से 2800, 2800 से 3200, 3200 से 5000, 5000 से 7000, वैसे वे। तो मान लो आपने 15 दिन बाद बेचा, आपको भाव 2400 के नहीं मिले, आपको 4000 के भाव मिले। तो कुछ किसानों ने थोड़ा और होल्ड किया, करे भाव बढ़ रहे हैं थोड़ा होल्ड करते हैं, तो किसी को 5000 का भाव मिल गया, किसी को 7000 का भाव मिल गया। कुछ एक किसान ऐसे थे जिनको वो 25,000, 30,000 वाले भाव मिले, पर उस साल लोगों को भाव मिले। मुझे याद है उस साल गांव में अचानक मोटरसाइकिल्स बढ़ गई थी, है ना। पहले गांव में मोटरसाइकिल इतनी नहीं होती थी, क्योंकि मोटरसाइकिल ऐसा साधन माना जाता जो किसी काम नहीं आएगा, केवल एक सवारी को बिठा के ले जा सकता है। गांव वाला ये सोचता है कि साधन ऐसा हो जो खेत से सामान तो ले आए, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऐसा 4-5 लोग भी बैठ जाए। घर में 2 सदस्य तो है नहीं, ये तो अब आया है, हम दो हमारे दो है, और धीरे धीरे तो हम दो और हमारा एक, उस पे आ रहा है हम दो और हमारा कोई नहीं। धीरे धीरे तो आएगा हम एक, हमारा दूसरा भी होना नहीं चाहिए। तो पहले तो था भाई घर में 5-7 टाबर नहीं खेलते, फिर घर का मतलब ही क्या निकले, पहले तो यूं मानते थे। तो अब उनको लगता है साधन थोड़ा बड़ा होना चाहिए अपने पास, तो मोटरसाइकिल बड़ा रिवाज ही नहीं था। पर उस साल गांव में खूब सारे मोटरसाइकिल आए। ये मान लो एक कोई लड़का है, उसने पड़ोस के मोटरसाइकिल देख ली, तो उसने जिद की अपनी मम्मी को आगे, मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए। मम्मी ने समझाया, बेटा क्या करेंगे मोटरसाइकिल का, क्या काम आएगी, अपने ट्रैक्टर खड़ा, ऊंट गाड़ी खड़ी, बैलगाड़ी खड़ी, 4 लोगों को चढ़ा के लेके जाती है गांव से, सॉरी खेत से कोई फसल भी लेके आ जाती है, हरा चारा भी लेके आ जाती है। मोटरसाइकिल क्या काम आएगी? बच्चे ने फिर भी जिद की, ना मैं तो लूंगा मोटरसाइकिल। फाइनली मम्मी ने परेशान हो गया, वाह ले जाए गवार की बोरी। गवार की बोरी 40,000 की, स्प्लेंडर 40,000 की। तब बीते क्या आती थी, मतलब एक गवार की बोरी दे के बंदा क्या लेके आ जाता था। तो उस साल बड़ा ये प्रचार प्रसार हुआ कि अगले साल गवार की रेट 60,000 रुपए क्विंटल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? सब तरफ, मतलब सियाने सियाने लोगों ने ये बातें कही कि अगले साल, भाई समझदार लोगों ने गांव गांव में जाके प्रचार किया कि अगले साल गवार की रेट क्या होगी? 60,000। इसलिए सारे लोगों को क्या बोलना चाहिए? गवार। अच्छा, राम जी राजी वे, उस साल गवार हुआ भी बहुत ज्यादा। एक तो क्या होता है भाई, गवार लगभग बारिश से होने वाली फसल है, आपने बोया, बारिश नहीं हुई तो नहीं होगा, और उस साल बारिश अच्छी हुई तो गवार हुआ भी खूब सारा। अब वो शुरुआत में उसके रेट थे मान लो 38,000, है ना, जब फसलें कटने का सीजन है 38,000 थे। लोगों को पता था कि इस बार भाव क्या जाएंगे? 60। तो मान लो मैं एक गांव का किसान हूं और मेरे 20 क्विंटल गवार हुआ है, तो मेरा प्रयास रहेगा बेच दूं और बेच के रुपए लेके आऊं। पर गांव में एक बड़ा किसान भी, उसने मेरे को पूछा, भाई कितना हुआ तेरे गवार? मैंने कहा 20 क्विंटल। किस भाव से बेचेगा? मैंने कहा भाई 38,000 रुपए का भाव चल रहा है, जाके बेच के आऊंगा। तो उसने कहा 40 पकड़ दिए, दे दे मेरे को। तो मुझे लगा 2,000 का एक्स्ट्रा फायदा तो गांव में ही है, तो मेरे तो 20 क्विंटल में ही फायदा तो हो ही रहा है मेरे को, तो 20 वो 2,000 का फायदा हो ही रहा है मेरे को। तो फिर लाऊंगा, ले जाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। फिर मंडियों में ये दिक्कत भी रहती है, आप लेके गए आज तुला ही नहीं, जरूरी नहीं होता आज लेके आल का आज खरीद लिया। आपको ज्यादा खड़े थे, उसने कहा रुक जाओ कल तोल लूंगा, तो रात रुकना पड़ेगा, बारिश आ जाए और आ जाए, किसान के 100 टेंशन होती है। अरे ठीक है ना, अपने को 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं क्विंटल के पीछे, 20 क्विंटल के पीछे कितने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे? मिल जाएंगे, तो ठीक है अपने होल्ड करते हैं। तो उसने वहीं पर होल्ड क्यों करते हैं, अपने बेच देते हैं, उसने बेच दिया। वो जो बड़ा किसान है उसको लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे को 1 क्विंटल में एक्स्ट्रा कितने देने पड़ रहे हैं? 2, और 60 आएंगे तो अपने तो 20 और कमाएंगे, अपने कोई बात नहीं, ये जो दिए हैं ये तो अपने 1 क्विंटल में पूरा कर लेंगे इसके। अब भाई उस साल भाव बढ़े नहीं, घटने शुरू हो गए। कारण क्या? अब अमेरिका गवार नहीं चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई है। जब डिमांड ज्यादा थी तो चीजों की कीमतें बढ़ी, और सप्लाई इतनी थी नहीं। इस बार डिमांड नहीं है, सप्लाई खूब सारी है, तो क्यों रेट बढ़ेगी? अब रेट घटनी शुरू हुई। घटते रेट में कोई जल्दी से सामान बेचता नहीं, 38 है, 35 है, 32 है, 28। फाइनली लोगों ने 4500 रुपए में बेचा। कितने बेचा? और उसमें भी कईयों ने तो बेचा और नहीं। मेरे रिलेटिव है, उनके पास तब से पड़ा है, और उनको कह दो बेच दो गवार, करना भाव 80।
कर्ण अर्जुन आएंगे और तब तक हम रखेंगे भाई साहब इसको। गवार के साथ ठीक ये रहता है कि वो खराब नहीं होता, कितने दिन ही पड़ा रहे तो खराब नहीं होता, तो लोगों ने रख रखे। मेरे कॉलेज में सीनियर थे तो वो भैया बताते हैं कि उस साल उनको गवार में 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2010 में 1 करोड़ रुपए बहुत होते थे, अब तो फिर भी लोग ये टर्म सुन के डरते नहीं है। पहले तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम भाई। 1995 तक गांव में 1 लाख रुपए बहुत बड़े होते थे। अभी तक बोलते हैं वो लखपति है। लखपति मतलब 1 लाख रुपए। ये तो आज हुआ है कि 1 लाख रुपए तो आप जेब में लेके घूमते हो। हम कोचिंग वालों को ला कर पढ़ा हो जा शुरू, है ना, डांस करना शुरू कर दे, 1,12,000 तो आप लेके घूम रहे हो भाई साहब। पहले नहीं होते थे रुपए। तो मेरे कॉलेज सीनियर बताते यार उस साल हमें 1 करोड़ का घाटा हुआ था। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि भैया 1 करोड़ का घाटा 2010 में बहुत बड़ी रकम थी, क्या असर पड़ा आप पे? तो उसने कहा फाइनेंशियल तो ज्यादा असर नहीं पड़ा, हमारे 3-4 बिजनेस चलते हैं, तो गवार वाले में घाटा हुआ तो बाकी में फायदा हुआ, तो उस साल कुल मिला के हमारा 0 हो गया, तो बचा नहीं हमारे पास। ये सब नहीं था, हम लॉस में गए, कहीं से फायदा हुआ कहीं से घाटा हुआ, ले दे के बराबर हो गए। पर पापा के पजामे तो ढीले हुए थे। आदमी को मानसिक टेंशन होती है, फाइनेंशियल नहीं है, सोचता तो ये आदमी को अरे यार इतने में खरीदा था, इतने में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 2010 में भी जब अपने किसानों को नहीं पता कि भाव कब बढ़ते हैं, कब घटते हैं, कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं, तो 1910 में तो कैसे पता होगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आते और हमारे किसान उन उतार चढ़ाव को कभी भी समझे नहीं। फिर है ना अपने सारे किसान आंदोलन, एक हम बिजोलिया पढ़ेंगे, बिजोलिया थोड़ा पहले शुरू हो गया था, बाकी सारे किसान आंदोलन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुए। किसके बाद शुरू हुए? वर्ल्ड वॉर आया। वर्ल्ड वॉर में ना हमेशा महंगाई बढ़ेगी। जब युद्ध की स्थिति होगी तो क्या बढ़ेगी? कारण क्या होगा कि भाई जैसे सब्जियां हैं, तो सब्जी कैसे, कोई गाड़ी होगी, खेत से गाड़ियों के अंदर सब्जी आएगी, तो रेगुलर सप्लाई होती रहेगी, तो सब्जियों का रेट बराबर है। मान लो ये सप्लाई टूट जाए, गाड़ी आनी बंद हो जाए, मार्केट में सब्जी कम हो, तो सब्जी के रेट ज्यादा होंगे कम होंगे? रेट बढ़ेंगे। युद्ध के टाइम में गाड़ी घोड़े तो सारे युद्ध में लगेंगे, लोग तो सारे युद्ध में लगेंगे, तो सप्लाई टूटेगी। सप्लाई टूटेगी तो चीजों की डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई नहीं है तो चीजों की रेट क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए युद्धों के टाइम में हमेशा महंगाई बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? महंगाई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में महंगाई बढ़ी हुई। अच्छा, वॉर लड़ने के लिए राजा महाराजा भी गए, अंग्रेजों का भाई सहायता करो। अब युद्ध लड़ने के लिए रुपए कम चाहिए ज्यादा, तो राजाओं ने कर बढ़ा दिए और नए कर लगा दिए, युद्ध कर। क्या लगा दिए? अब एक मेरे पास 100 रुपए की इनकम है, पर मेरे 100 रुपए में यह है कि 50 रुपए में घर चलता है, 20 रुपए राजा टैक्स के लेके जाता है, तो 30 मान लो मेरे पास बच गए। लेकिन अब महंगाई बढ़ गई, तो मेरा घर 50 में नहीं चल रहा, मेरा घर चल रहा है 70 में। अच्छा, मेरे पास कितने बचे? 30। राजा उसमें से कितने लेके जा रहा है? 20। तो एक तो मेरे पास 10 है। फिर राजा ने कहा इस बार तो टैक्स भी ज्यादा लूंगा, 30 के 30 लेके जाऊंगा, तो मैं तो बराबर आ गया। और राजा ने 40 ले लिया, घर पे मेरे 70 की जगह 80 लग गए, तो